नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। राहुल और सोनिया गांधी पहले से ही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले के कई आरोप थे। गांधी परिवार में केवल प्रियंका गांधी का ही दामन पाक साफ दिख रहा था, जिस पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अपना घेरा तंग कर दिया है। प्रियंका गांधी का नाम एक एनआरआई के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट में आया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट एनआरआई सीसी थम्पी के खिलाफ की है। इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में चार्जशीट की थी, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। चार्जशीट में लिखा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने हरियाणा में एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से जमीन खरीदी। बाद में दिल्ली के इस प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से इन्होंने ये जमीन एनआरआई सीसी थम्पी को बेच दी। ईडी के मुताबिक सीसी थम्पी लंबे समय से गांधी परिवार का करीबी रहा है और उसके गांधी परिवार के साथ व्यापारिक रिश्ते भी हैं। इस चार्जशीट में हथियार सौदागर संजय भंडारी का भी नाम है, जिसे कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। संजय भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। संजय भंडारी साल 2016 में इंग्लैंड भाग गया था और तब से ईडी उसे भारत लाने की कोशिश कर रही है। इस चार्जशीट में सीसी थम्पी के अलावा ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा को भी आरोपी बनाया गया है। नवंबर में दायर की गई चार्जशीट में ईडी ने लिखा है कि प्रॉपर्टी डीलर एचएल पाहवा ने रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी को ये प्रॉपर्टी बेची थी। उसने गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया। जिस जमीन का सौदा पाहवा ने वाड्रा के साथ किया था, रॉबर्ट वाड्रा ने उसका पूरा पैसा भी पाहवा को नहीं दिया था। पाहवा ने साल 2006 में खेती की जमीन प्रियंका गांधी को बेची थी और बाद में 2010 में पाहवा ने वही जमीन प्रियंका गांधी से खरीद भी ली, जिससे प्रियंका गांधी को काफी फायदा मिला। खबर ये भी है कि लंदन की एक प्रॉपर्टी के मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आ रहा है। थम्पी को ईडी ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। थम्पी ने ईडी को पूछताछ में बताया कि वो रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 साल से जानता है और वो कई बार दिल्ली और यूएई में वाड्रा से मिला भी है। ईडी के मुताबिक थम्पी ने पाहवा के माध्यम से 486 एकड़ जमीन खरीदी थी और ये जमीन हरियाणा के फरीदाबाद के अमीपुर गांव में साल 2005 से 2008 के बीच खरीदी गई थी। चार्जशीट के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने 3 टुकड़ों में अमीपुर गांव में करीब 40 एकड़ जमीन प्रॉपर्टी डीलर पाहवा से खरीदी थी। जमीन की ये खरीदारी साल 2005 और 2006 के बीच की गई थी। बाद में दिसंबर 2010 में रॉबर्ट वाड्रा ने यही जमीन दोबारा पाहवा को बेच दी। प्रियंका गांधी ने भी पाहवा से अमीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन खरीदी थी। प्रियंका ने पाहवा से ये जमीन अप्रैल 2006 में खरीदी थी और बाद में यही जमीन प्रियंका ने पाहवा को 2010 में बेच दी। चार्जशीट में लंदन की एक प्रॉपर्टी का भी जिक्र है, जो आर्म्स डीलर संजय भंडारी के पास थी। भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा से पैसा लेकर इस प्रॉपर्टी का रिनोवेशन कराया था, जिसमें वाड्रा 3 से 4 बार आकर रुके थे। चार्जशीट में कहा गया है कि सीसी थम्पी संजय भंडारी के लिए काम करता था और वो रॉबर्ट वाड्रा का बेहद करीबी है। अब ईडी लगातार संजय भंडारी को लंदन से भारत लाने की कोशिश में लगी हुई है और ये मामला लंदन की एक अदालत में चल रहा है। अगर ईडी संजय भंडारी को भारत लाने में कामयाब हो जाती है तो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थम्पी ने संजय भंडारी से पैसा लेकर रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के लिए जमीनें और प्रॉपर्टी खरीदी। अब आरोप ये है कि संजय भंडारी ने ये पैसा यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हथियारों के खरीद फरोख्त के सौदों से कमाया था। किकबैक का ये पैसा थम्पी के माध्यम से गांधी परिवार तक पहुंचाया गया और जमीनें और सेंट्रल लंदन में फ्लैट खरीदा गया। ईडी की पूछताछ में थम्पी ने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा से उसकी जान पहचान सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन ने कराई थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि किकबैक के पैसे से संजय भंडारी ने लंदन में कई फ्लैट्स खरीदे और इसमें उसकी मदद थम्पी और सुमित चड्ढा नाम के शख्स ने की थी। ईडी इन प्रॉपर्टीज को प्रोसीड ऑफ क्राइम कहती है, यानी हथियारों की दलाली करके संजय भंडारी ने जो पैसा कमाया था उसका मोटा हिस्सा वाड्रा को दे दिया गया। ईडी अब तक संजय भंडारी की 27 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुकी है और संजय भंडारी को लंदन से लाने की कोशिश कर रही है। संजय भंडारी अगर लंदन से भारत आ जाता है तो वो इस मामले में सरकारी गवाह भी बन सकता है और अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर संजय भंडारी, सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा वो अहम गवाह हैं जो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के खिलाफ वो सबूत दे सकते हैं जिसकी तलाश ईडी कर रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर ईडी संजय भंडारी को लंदन से भारत ले भी जाती है
तब भी भंडारी मुश्किल से ही प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है और दोषी कुछ साल की सजा काटकर जेल से बाहर निकल आता है। राजनीतिक संबंध अच्छे हों तो बड़ी आसानी से दोषी को बीच बीच में पैरोल और फरलो मिलती रहती है और वो जेल से बाहर आता रहता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।